गरीब होना पाप नहीं, गरीब दिखना महापाप है। कोई नहीं जुड़ना चाहता जी गरीब के साथ। आपकी जेब किसी ने नहीं देखी, आपका एटीट्यूड झलकता है और देखती है दुनिया। मैं बता रहा हूं सर, मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं जो इंपैक्ट करती हैं आप पे। नेवर इन योर लाइफ बाय अनब्रांडेड शर्ट्स और अ ट्राउजर और अ साड़ी और अ शूज और अ सॉक्स। नेवर इन योर लाइफ फ्रॉम टुडे। इफ यू वांट टू बिकम रिच, फर्स्ट यू हैव टू मेक योर थिंकिंग लाइक अ रिच पर्सन। इट्स नॉट इजी, इट्स सिंपल बट नॉट इजी, क्योंकि आज तक तो किया नहीं। अब करेंगे तो दिल अरे ठीक है, यही ठीक है, 500 का कमीज है। आप फालतू ऐसा कितना ही खर्च कर लो, अपने पूरे जीवन काल में 2 लाख से ऊपर फालतू खर्च नहीं कर सकते इन सब तांडव के ऊपर। आपका रिलेशनशिप किसी भी नालायक आदमी के साथ कभी नहीं होना चाहिए। मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। आप 5 शराबियों के साथ 6 महीने गुजारो। अगर आप शराब नहीं पीते, 95% संभावना है कि 6 महीने बाद बोतल खोल लोगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप 5 शराबियों के साथ 6 महीने गुजार लो। अगर आप शराब नहीं पीते तो 95% संभावना है कि घर में सेट हो क्या होगा एक दिन। इफ यू हैंग विथ 9 रिच पीपल फॉर 1 ईयर, अगर आप 9 रईस लोगों के साथ 1 साल गुजार लें, मैं दावा देता हूं कि 10वें रईस 1 साल के बाद आप हो जाते हैं। सिर्फ गुजार लें। साथ रहना बहुत जरूरी है दोस्त। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं जो मैंने कुछ दिन पहले सुनी, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, सोचा आज आपसे शेयर करूं। एक कसाई था। एक कसाई के घर में एक चूहा रहता था, एक कबूतर रहता था, एक मुर्गा रहता था और एक बकरा रहता था। एक कसाई के घर में एक चूहा रहता था, एक मुर्गा, एक कबूतर और एक बकरा। तो एक दिन कसाई बाजार से चूहे पकड़ने की चूहेदानी खरीद के लाया, क्योंकि चूहा तंग करता था उसको, ताकि चूहे को पकड़ सके। अब जब चूहे ने ये देखा कि मेरे को पकड़ने के लिए पिंजरा आ गया है, तो वो बहुत परेशान हुआ, बहुत तड़पा। अब वो चाहता था कि अपनी समस्या किसी को बताए। तो वो सबसे पहले कबूतर के पास गया और उसने कबूतर को कहा कि कबूतर भाई, स्थिति बहुत खतरनाक है, मैं एक प्रॉब्लम में हूँ और कसाई मेरे को पकड़ने के लिए पिंजरा लेके आया है, चूहेदानी लेके आया है, तो तुम कुछ करो। तो कबूतर ने बोला, चूहेदानी तेरे लिए आई है, अपने को क्या टेंशन है, अपने को थोड़ी ना पकड़ रहा है। तो चूहा घबरा के फिर मुर्गे के पास गया और उसने मुर्गे को कहा कि मुर्गे भाई, स्थिति कुछ ऐसी है कि मेरे लिए चूहेदानी आई है, मुझे पकड़ के ले जाया जाएगा, शायद मार दे, शायद यहाँ से निकाल दे, कुछ करो। तो मुर्गा हंसा कि अपन को क्या है यार, हमको थोड़ी ना चूहेदानी में पकड़ रहा है वो। आखिरी में चूहा बकरे के पास गया और बकरे को उसने अपनी वही समस्या बताई। तो बकरा और जोर से खिलखिला के हंसा, बोला तेरी प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम नहीं है, तू देख। अब चूहा बहुत परेशान हुआ, कुछ कर नहीं सकता था। तो रात को कसाई की पत्नी ने चूहेदानी को सेट किया, उसमें चीज लगाया और सोने चलेगी। अचानक रात को खट से आवाज आई। जब खट करके आवाज आई तो कसाई की पत्नी को लगा कि चूहा आखिर में उसमें फंस गया है। लेकिन हुआ ये था कि एक जहरीला सांप उस चूहेदानी में से गुजर रहा था। अचानक से चूहेदानी बंद हुई और सांप फंस गया उसके अंदर। अब अंधेरे के अंदर जब गृहिणी ने उस चूहेदानी में हाथ मारा तो सांप ने उसको काट लिया। अब जब सांप ने उस गृहिणी को काट लिया तो पड़ोस के वैद्य के पास ले जाया गया। तो जब वैद्य के पास ले जाया गया तो वैद्य ने बोला, इसका इलाज है, इसको कबूतर का सूप पिलाया जाए, क्या तुम्हारे घर में कबूतर है? तो वापस आया गए, कबूतर को मारा गया और कबूतर का सूप पिलाया गया। चूहा देख के मुस्कुराने लगा। जब कबूतर का सूप पी के वो गृहिणी ठीक हो गई तो आस पड़ोस के 2-4 लोग आए। उन्होंने बोला, आज तो दावत होनी चाहिए, आज तेरी पत्नी ठीक हो गई है, तो दावत में क्या खाएंगे? बोलो मुर्गा बनाया जाए। तो मुर्गे को काटा गया। अब उसकी वाइफ बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अब पूरा गांव आया बधाई देने के लिए कि तेरी वाइफ ने अब नया जीवन लिया है, तेरी वाइफ मौत के मुंह से बाहर आ चुकी है, तो पार्टी होनी चाहिए। पार्टी में क्या बनाएं? बोले बकरा बनाओ। बकरे को मारा गया। कबूतर भी गया, मुर्गा भी गया, बकरा भी गया।
यही तीनों लोग जब समस्या आई थी तो चूहे का साथ नहीं दिए। तो जब भी आपके पास कोई आके अपनी समस्या बताता है तो ये समझ लीजिए कि सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। तो समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। कल को वो समस्या बड़ा रूप लेकर हमको ही परेशान कर सकती है। साथ रहिए, साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं यार। इंसान को अपनी औकात और अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए। जिंदगी में हमेशा कामयाब रहता है। तो एक गधा था, अब वो खाली था, उसके पास राहुल जी का काम धाम तो होता नहीं था। तो एक आदमी उसको मिला जो उसका अपलाइन था। अब उस आदमी ने सोचा कि मैं भी खाली हूं, गधा भी खाली है, तो कुछ काम धंधा करें मिलके। उसने एक मंदिर खरीदा बाजार से जाके, जो लकड़ी का मंदिर जो घर में कोने में लोग लगाते हैं, है ना। तो मंदिर खरीदा उसने और गधे की पीठ पे रख दिया और गधे के गले में बांध दिए घंटी। अब वो गधा क्या करे, आगे आगे जाए तो घंटी बजे। आदमी घर से बाहर आए, गधा साला कौन है हमारे घर क्या गया। अब देखे तो मंदिर रखा हुआ है, प्रणाम करें, रुपया 2 रुपया 5 रुपए टेक भी दे। बड़ा मजा आने लगा गधे को भी, मालिक को भी। गधे के भी दिन फिर गए, आदमी के भी दिन फिर गए, बड़ा मजा आने लगा। कुछ दिनों के बाद होता क्या था, जैसे गधा बाहर डेचू डेचू करता, आदमी आता, गधे के पैर छूने लग गया। गधे ने बोला, साला ये जो मेरा मालिक है, सारा दिन साला सड़क में तो मैं चलता हूं, ये पीठ पे मंदिर मेरी है, ये सारा फोकट में पैसे कमा रहा है। तू एक काम कर, अब इसको हटा दे, अब अपलाइन की सारा जरूरत नहीं पीठ पे। अब गधा बिना मंदिर लिए निकल गया। अब गधे की मंदिर पे, पीठ पे कौन मंदिर रखे। जैसे ही आदमी ने देखा गधा सुबह सुबह साला दे लट और दे लट। अब गधे को समझ नहीं आया कि अब तक तो ये आदमी मुझे माथा टेक रहा था, अब साला मुझे मार क्यों रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद भाटी साहब गधे हो जाते हैं। काम उनकी वजह से नहीं चल रहा होता, वो जो अपना पीठ के ऊपर मंदिर रखता है वो काम मंदिर कर रहा होता है, गधों को लगता है काम हम कर रहे हैं। तो कभी भी जिंदगी में यह गलती नहीं होनी चाहिए। जिंदगी में ना मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। ध्यान से सुनना। जिंदगी में, चलो मान लेते हैं आप चाय पी रहे हैं और ऊपर एक वर्क जम जाता है, मलाई बोलते हैं उसको, क्या करते हैं, हटा के पी लेते हैं। तो जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। अब वो रोगा थोड़ी ना यार, मलाई आगे में क्या करूं, अबे साइड कर, पी। तो चुनौतियां साइड करो, साला बढ़ो आगे। क्या तकलीफ है इसके अंदर, वो तो आएंगी ना यार। एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा है, उसके हाथ गुथे हुए हैं, मिट्टी उसके हाथों में लेपी हुई है। उसकी पत्नी आके पूछती है, तुम ये क्या बना रहे हो। तो कुम्हार बड़े प्यार से सर उठाता है और बीवी को जवाब देता है, चिलम बना रहा हूं, आजकल बड़े फैशन में है, खूब बिकेगी। पत्नी ने बोला, अरे पागल, चिलम बना रहे हो, सुराही क्यों नहीं बनाते, गर्मियां आने वाली है, सुराही भी खूब बिकेगी। कुम्हार ने बोला, बात तो ठीक है। कुम्हार ने मिट्टी छोड़ दी, दोबारा गूंथना शुरू किया और अब मिट्टी को आकार देना शुरू किया। किस चीज का, सुराही का। अब जब मिट्टी को सुराही का आकार देना शुरू किया तो कहते हैं मिट्टी में से आवाज आई। ये क्या करता है, पहले तो कुछ और रूप दे रहा था, अब कुछ और रूप दे रहा है। कुम्हार का जवाब सुनिए, साथ लेके जाइएगा आज। कुम्हार कहता है, मेरा विचार बदल। मिट्टी का जवाब सुनिए। मिट्टी बोलती है, तेरा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। तेरा विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। अगर चिलम बनती तो आग भरी जाती, खुद भी जलती, दुनिया को भी जलाती। अब सुराही बनी हूं तो जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी, दुनिया को भी ठंडा रखूंगी। विचार बदल गया सर। और 2011 में सचिन तेंदुलकर ने जब डबल सेंचुरी बनाया, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2962 वनडे हो चुके थे उससे, 2962 वनडे हो चुके, क्योंकि बिलीव ही नहीं था ना कि कोई वनडे में 200 मार सकता है। और ये 5 फुट 5 इंच का आदमी 200 मार गया। क्या जानते हैं चेंज हुआ 2011 के बाद, बिलीफ सिस्टम। और उस बिलीफ सिस्टम से एक्टिविटी चेंज हुआ, एटीट्यूड बदल गया लीडर्स का, और उन प्लेयर्स का एटीट्यूड बदल गया। और उसके बाद सिर्फ 180 वनडे के गैप में सहवाग ने उसको ब्रेक कर दिया। सहवाग ने दोहरा शतक मारा, रोहित शर्मा 3 बार मारा, मार्टिन गुप्टिल मारा, क्रिस गेल मारा,
दोहरे शतक की लाइन लगी 2011 के बाद, क्योंकि 2011 के बाद जब बल्लेबाज क्रीज पे उतरता, उसकी खोपड़ी में तेंदुलकर का दोहरा शतक था, उसको लगता था साला ये मार सकता है तो अपन भी मार सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम।